हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करते हैं मदरसन कंपनी के साथ। मदरसन की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एयरबस कंपनी तो आप सभी लोगों को पता ही है। यस, मदरसन बिकम टीयर 1 सप्लायर, ठीक है, एयरबस के लिए कमर्शियल एयरक्राफ्ट को लेकर, ठीक है। तो जो ये लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, उसके बाद हम कह सकते हैं कि T1 सप्लायर हम लोग को एयरबस का बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एयरबस हेलीकॉप्टर की बात कर ले एंड एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उससे रिलेटेड भी हम लोग को अच्छा काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स रहते हैं, अगर आप मदरसन कंपनीज को स्टडी करते हो तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये ऐसी कंपनी है दोस्तों, इसके इंटरनेशनल काफ़ी सारे आप लोगों को डील्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो LIC। फिलहाल आप सभी लोगों को पता है मार्केट में अच्छी खासी लगातार गिरावट देखने को मिला। हाँ ठीक है, आज के दिन थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिल चुका है, बट उसको कोई हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते बिकॉज बाजार इतना टॉप लेवल से गिरा है और इतनी सी रिकवरी से कुछ भी नहीं होता है, एंड वो भी बिना किसी खबर के। छोटा मोटा इधर उधर का खबर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, कोई कॉन्क्रीट खबर देखने को नहीं मिल रही है। इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं हर किसी के पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी हुई है। LIC भी आप सभी लोगों को पता ही है कि LIC इंश्योरेंस का काम करती है, बट ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई DIS है दोस्तों तो वो खुद LIC ही है। एंड LIC के पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होते हुए देखने को मिल चुका है। यस, आप देख सकते हो LIC स्टॉक पोर्टफोलियो श्रिंक बाय 1.5 लाख करोड़ इन 2025। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा है करके, ठीक है। तो LIC के पास कितने लगभग 310 स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा क्योंकि प्लस माइनस करते रहते हैं। 300 प्लस भी आप बोलोगे, इतने स्टॉक्स LIC के पास देखने को मिल जाते हैं। एंड फिलहाल जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल चुकी है, कितना 1.5 लाख करोड़ उड़ गया है। हर किसी की बैंड बचते हुए देखने को मिल चुके हैं। बड़े इन्वेस्टर का भी डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया था। बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें, LIC की बात करें, उनका भी नुकसान देखने को मिल रहा है। बट याद रखना, मार्केट इसी प्रकार से चलता है, इसका कुछ किया यहाँ पे नहीं जा सकता, ठीक है। जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया वो लॉजिकली लंबी पारी खेल लेता है, और जो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो निकल जाता है, और फिर बाद में 2030 में देखेगा, 35 में देखेगा, अरे सिर्फ होल्ड भी कर लेता तो चीज़ें बन सकती थी। एनीवेज, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों दीपक नाइट्रेट के बारे में। दीपक नाइट्रेट में हम लोग को एकदम अचानक से तेजी कैसे देखने को आप मिल गई, इसके पीछे का रीजन है कोटक। यस, कोटक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हालांकि हर किसी को वो डाउनग्रेड करते रहते हैं, बट इसको ऐड करने से रिलेटेड उन्होंने मतलब अपग्रेडेशन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। एंड टारगेट प्राइस भी उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया। इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं दीपक नाइट्रेट में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। आगे बढ़ेंगे कोफोर्ज। कोफोर्ज से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक अपडेट तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि एक्विजिशन से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी। यस, तो दोनों एक्विजिशन यहाँ पे हो चुके हैं। लगभग $1.6 बिलियन की डील हो चुकी है। इतनी बड़ी कमाल की डील होते हुए देखने को मिली है। एंड उसी के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी ने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है दोस्तों। 1:5 के रेशो के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड जेफरीज की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो उन्होंने भी यहाँ पे इस कंपनी को लेकर बाय से रिलेटेड जो रेटिंग यहाँ पे देखी रखी थी वो उन्होंने रिटेन करके यहाँ पे रखी हुई है। डेफिनेटली कोफोर जिनके पास है उनके लिए काफ़ी हम लोग को बैक टू बैक 3 अच्छी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सबसे अच्छी खबर तो यही है कि इतना बड़ा एक्विजिशन का डील हुआ है, क्योंकि बिजनेस अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी आपको अच्छा खासा लॉन्ग रेंज में फायदा बनाकर दे देता है। देन बात करेंगे दोस्तों तो वारे कंपनी। यस, वारे कंपनी से रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे हम लोग को कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, सर वारे कंपनीज इतनी क्यों यहाँ पे भाग रही करके। वारे खास करके 2 अलग कंपनीज है इनके, एक वारे एनर्जीज भी है, ठीक है, वो ठीक यहाँ पे भागा है। बट वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, वो भी जबरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ऑब्वियसली दोस्तों इन कंपनी जितनी ज़्यादा पिटाई होती है दोस्तों बाजार में गिरावट के चलते, बाजार अगर थोड़ा भी कम बैक करेगा तो सबसे ज़्यादा पिटे हुए स्टॉक्स में आपको एक बाउंस बैक भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट इसी चीज़ के चलते हम लोग को वो बाउंस बैक मतलब जो स्टॉक्स भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है। बाजार तेज होता है तो एकदम तेज गिराएगा तो सभी एकदम गिरेंगे, एंड अगर कमबैक भी करते हैं तो एकदम जोरदार तेजी देखने को मिल जाती है। अगर कोई गिरते वक्त अगर एकदम से ही कम गिरा होगा तो आज वो रिकवर करते वक्त भी थोड़ा से रिकवर करता है, और जो गिरते वक्त भी एकदम जोरदार गिरता है तो रिकवरी भी हम लोग को उसी वे में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसलिए मार्केट का मूड माहौल ओवरऑल फोकस में यहाँ पे रखना होता है। एंड अभी भी मार्केट का फुल ओवरऑल मूड माहौल आप सभी लोगों को पता ही है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते अभी भी लटकती हुई तलवार देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन हम बात करेंगे दोस्तों तो JSW ग्रुप, एकदम जबरदस्त ग्रुप ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड JSW ग्रुप में भी JSW एनर्जी, ये भी एक कमाल की कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड इनके लिए बहुत अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है दोस्तों। किस चीज़ को लेकर? आप सभी लोगों को पता ही होगा यहाँ पे कि KSK महानंदी
जो एक्विजिशन यहाँ पे वो करने वाले थे, 16,000 करोड़ की डील है, ठीक है। बट ये डील करने के लिए उनको किसका अप्रूवल चाहिए था? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। वो चेक करेंगे भाई इस डील के चलते ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी अकेला डोमिनेंट पोजीशन में आ रहा है कि बाकी कॉम्पिटिटर ही खत्म हो जाए। सो सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है, मतलब हम कह सकते हैं इस डील के चलते कोई कंपटीशन को यहाँ पे खतरा है नहीं, हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे बना रहेगा। एंड इसी चीज़ को लेकर जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए एंड उनके शेयर होल्डर के लिए अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्विजिशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करेंगे दोस्तों अदानी ग्रुप, आज के दिन अदानी ग्रुप के शेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगेन सेम वही चीज़ जैसे कि अभी वारे से रिलेटेड आपको बताया था कि जो ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, यूजुअली उनमें हम लोग को कमबैक भी अच्छी तरीके से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि एक बात याद रखना, -10% एंड +10% ये सेम नहीं होता है, ठीक है। इसमें काफी अंतर होता है। इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाकर आप लोगों को वो पॉइंट एक्सप्लेन करके भी बताया था। एनीवेज अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी विल्मार, इस कंपनी से रिलेटेड हम लोग को एक अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किस चीज को लेकर? तो आप देख सकते हैं अदानी विल्मार टू एक्वायर जीडी फूड्स एंड ओनर ऑफ प्रोमिनेंट एफएमसीजी ब्रांड टॉप्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी अदानी विल्मार के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अभी हम लोग को ये सारी चीज़ें ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यस, अभी काफ़ी लोग बोलेंगे अदानी विल्मार में भाई अभी तो अदानी तो एग्जिट करने वाले, अभी तक तो नहीं किया है, ठीक है। हालांकि उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया है, ठीक है। बट अभी भी अगर आप प्रमोटर होल्डिंग चेक करोगे तो वहाँ पे आपको अदानी का नाम अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टाइम लगता है भाई इस चीज़ के लिए, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो टाटा मोटर्स, यस टाटा मोटर की अगर हम बात करें, व्हीकल सेगमेंट में कंपनी काम करती है। एंड नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, टाटा मोटर का पहला हाइड्रोजन पावर हेवी ड्यूटी ट्रक ट्रायल यहाँ पे उसके लिए उन्होंने हरी झंडी यहाँ पे दे दी है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो हेवी व्हीकल्स भी देखने को मिल जाते हैं, इसको भी हाइड्रोजन सेगमेंट में लेकर आना, इसको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में लेकर आना, इससे रिलेटेड भी मतलब देखा गया तो बातचीत हम लोग को पहले भी होते हुए देखने को मिली थी। बट अभी भी वो सारी चीज़ें हम लोग को थोड़ा बैकफुट पे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट चलो इस प्रकार की चीज़ों की शुरुआत वापस हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस, यस बजाज फाइनेंस में आज के दिन गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों आरबीआई। यस, आरबीआई ने खास करके बड़े एनबीएफसीज को यहाँ पे डिसकंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे कहा है। मतलब किस चीज़ को लेकर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंडिंग लाइंस ऑफ अ क्रेडिट एंड रिन्यूअल्स। तो ये चीज़ें हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल जाती है? खास करके जो लाइंस ऑफ क्रेडिट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, स्पेसिफिकली जो इंडिविजुअल होते हैं या फिर जो छोटे बिजनेस ओनर होते हैं ना, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड यहाँ पे की जाती है। और इस चीज़ के चलते क्या कर सकते हैं, वो जब चाहे वो पैसे को निकाल सकते हैं जितने टाइम, ठीक है। बट येस वापस भी यहाँ पे रखना है, सो वो वापस भी पैसे को यहाँ पे कभी भी यहाँ पे रख सकते थे। जैसे ही सरप्लस मनी उनके पास यहाँ पे आता था लोन से रिलेटेड, वो चीज़ों को यहाँ पे सेटल यहाँ पे करते थे। सो ये चीज़ जब भी चाहे निकाल लेते थे, वापस यहाँ पे रख लेते थे। तो ये चीज़ें बहुत बार हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती थी। तो फाइनली आरबीआई ने तो भाई बोल ही दिया बड़े एनबीएफसी को, भाई बस बंद कर दो भाई, अभी इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दो। जो आप छोटे मतलब बिजनेस ओनर्स की अगर हम लोग बात करें, इंडिविजुअल्स को आप ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड यहाँ पे करते थे, ठीक है, अभी यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। ये जो इतना रिलैक्सेशन फ्लेक्सिबिलिटी आप देते थे, ठीक है, इससे काफ़ी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर हम फिलहाल तो कह सकते हैं हम लोग को चीज़ें रुकते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसलिए आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस में हम लोग को आज के दिन गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजनेस के ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहाँ पे पड़ जाता है। हालांकि हम कह सकते हैं एक तो एक्सटर्नल इश्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बजाज फाइनेंस को लेकर नहीं चल रहा है, एंटायर बड़े लार्ज एनबीएफसी को लेकर ये आरबीआई ने ऑर्डर यहाँ पे निकाला है। देन बात करेंगे आरबीएनएल को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। आप सभी लोगों को पता ही है 730 करोड़ का ऑर्डर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे, ऑर्डर बोल सकते हो, प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो, डील बोल सकते हो, सब कुछ एक ही है। टॉप लाइन रेवेन्यू में बढ़ोतरी यहाँ पे होनी चाहिए। तो कितना रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगा? 730 करोड़। हालांकि मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया 730 करोड़ का भाई चेक नहीं आता है कि भाई एक झटके में आपको 730 करोड़ मिलेगा, नहीं। अब जैसे जैसे काम करते चले जाओगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन पार्ट पेमेंट में पैसा आते रहेगा। थोड़ा काम किया, चलो 50 करोड़ का काम डन, ठीक है, वर्क सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा, 50 करोड़ आपके अकाउंट में आ गए। फिर आगे का और 50 करोड़ का काम हो गया, चलो फिर और 50 करोड़ आ गए। इस प्रकार से वो पार्ट पेमेंट में पैसा यहाँ पे आता रहता है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे जेएफएस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, दोस्तों ये मतलब चीज़ें होने के चांसेस पहले भी ज़्यादा थी, वो फाइनली हो ही चुकी है। मतलब जियो पेमेंट बैंक में दोस्तों एसबीआई का हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता था। लगभग 17 से 18% का स्टेक एसबीआई के पास था। किसका? जियो पेमेंट बैंक में। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या कर दिया, वो हिस्सा अपने पास 100 करोड़ 105 करोड़ रुपया एसबीआई को यहाँ पे दे दिया, और वो खुद के पास वो यहाँ पे स्टेक उन्होंने ले लिया है। मतलब अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो एक्विजिशन करके ये अभी पता यहाँ पे चल रहा है कि इसको होली ओनेड सब्सिडरी यहाँ पे बनाते हुए जियो फाइनेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जियो पेमेंट बैंक
कि किसी के पास भी अगर शेयर्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो जियो फाइनेंस रखने नहीं देगा, वो सारे स्टेक्स हम लोग को खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एसबीआई के पास इतना बड़ा स्टेक था, अभी जेएफएस के पास वो स्टेक वापस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पूरी कंपनी कौन सी, जियो पेमेंट बैंक, अभी जियो फाइनेंस के अंडर यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। पहले भी कंट्रोलिंग स्टेक इन्हीं के पास था, बट अभी राइट नाउ वो होली ओनेड सब्सिडरी हम लोग को बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन बात करेंगे दोस्तों तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का शेयर आज एकदम 9% तक गिर क्यों गया, तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है इसका बड़ा कॉम्पिटिटर एनएससी। तो एनएससी ने अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सपायरी का जो दिन था, जो पहले गुरुवार को होता था, वो शिफ्ट करके मंडे को कर दिया। तो चलो क्लैशेस हो गए भाई दोनों एक्सपायरी की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बीएससी की कुछ वॉल्यूम्स के ऊपर इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, वॉल्यूम के ऊपर इंपैक्ट मतलब रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट, टॉप लाइन के ऊपर इंपैक्ट, एंड जैसे ही इंपैक्ट पड़ेगा नेगेटिवली, इस चीज़ के चलते स्टॉक भी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। अभी देख लेते हैं बीएससी से रिलेटेड क्या सोल्यूशन निकालता है। हो सकता है वो अपने एक्सपायरी को वापस किसी दूसरे दिन यहाँ पे शिफ्ट कर दे, क्वाइट पॉसिबल। अभी तक तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट जिस प्रकार के क्लैशेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इस प्रकार के चलते शायद से बीएससी इस प्रकार का भी फैसला ले सकता है। जिस दिन लेगा आपको बता दूंगा, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट इस चीज़ के चलते ही एनएससी का भी एक्सपायरी जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, वो अभी हम लोग को एफएनओ की अगर बात करें तो मंडे के दिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर रहे, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि कल के दिन की अगर बात करें इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और खास करके बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करके छोड़ देते भाई, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना, तभी जाके वो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। सो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।